किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन सस्ते फफूंदी नाशक के बारे में, बायो फंजीसाइड के बारे में, यानी कि जैविक फफूंदी नाशक के बारे में। कोई भी साइड इफेक्ट इसके नहीं होते हैं, बहुत अच्छे से बहुत सारे रोगों को कंट्रोल करता है हर एक फसल के लिए। और जो हमारे सॉइल बॉर्न डिजीज होते हैं, जो मिट्टी में जो फंगस हमारी होती है, मिट्टी के जरिए जो फंगस पनपती है, उनको रोकने में बेहद ही इफेक्टिव है, बहुत ही शानदार है। जैसे कि हमारा विल्ट आता है, डैम्पिंग ऑफ आता है, रूट रॉट आता है हमारा, या नेमाटोड्स आता है, और भी बहुत सारे रोगों पर ये काम करता है। एक एक हम जानेंगे। तो जो मल्टीप्लेक्स का निसर्गा है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। बहुत ही शानदार ये फंजीसाइड है, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। मल्टीप्लेक्स का आता है, तो मल्टीप्लेक्स भी एक ट्रस्टेड कंपनी है। आप किसी और का भी ले सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है लेकिन मल्टीप्लेक्स का ही आप लें। लेकिन मल्टीप्लेक्स कंपनी एक अच्छी कंपनी है, तो आप उसका भी लेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो इसके बारे में, निसर्गा के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर भी करें ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, ये मल्टीप्लेक्स कंपनी का जो निसर्गा आता है बायो फंजीसाइड, इसके अंदर जो होता है वो होता है ट्राइकोडर्मा विरिडी, जो हमें अलग अलग देखने को मिलता है। यदि आप पाउडर फॉर्मुलेशन लेंगे तो उसमें 1.5% होता है, और यदि आप जो हमारा लिक्विड फॉर्मुलेशन में उसमें 5% होता है। तो ये बहुत ही अच्छा है। जो लिक्विड है आप वो भी यूज करेंगे स्प्रे के लिए, ड्रिंचिंग के लिए, यानी कि पानी के साथ ड्रिंच कर रहे हैं, या स्प्रे में आप यूज कर रहे हैं, सीड ट्रीटमेंट में भी आप दे सकते हैं। हालांकि सीड ट्रीटमेंट में पाउडर वाला भी अच्छा रहेगा, और सॉइल ट्रीटमेंट और सीड ट्रीटमेंट के लिए जो पाउडर वाला है उसको यूज करेंगे। स्प्रे के लिए या ड्रिंचिंग के लिए जो हमारा दूसरा आता है, ड्रिप के माध्यम से दे रहे हैं या स्प्रे के माध्यम से दे रहे हैं, तो स्प्रे में और ड्रिंचिंग में जो हमें बेस्ट काम करता है वो है लिक्विड वाला। तो जिस पर्पज़ से आप ले रहे हैं उसी हिसाब से आप इसको परचेज करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छे इसके शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। ट्राइकोडर्मा, देखिए आप सब जानते हैं ट्राइकोडर्मा विरिडी क्या होता है। जो नहीं जानते किसान भाई, जो पहली बार देख रहे हैं, तो उनके लिए बता दूं, जो ट्राइकोडर्मा विरिडी होते हैं, एक फंगस होती है, बेनिफिशियल फंगस होती है। देखिए, हमारी सॉइल के अंदर दो तरह की फंगस पाई जाती हैं, एक हानिकारक फंगस, एक जो हमारी बेनिफिशियल फंगस है। यानी कि एक फंगस, हानिकारक फंगस हम उसे कहते हैं जो हमारी फसलों में रोगों का कारण होती है, उसकी वजह से हमारी फसलों में तरह तरह के रोग आते हैं। लेकिन जो बेनिफिशियल फंगस होती है, लाभदायक फंगस होती है, हम उसको कहते हैं जो हमें हमारे पौधों की ग्रोथ में सहायक होती है और हमारे पौधों को इन फंगस से बचाने का काम करती है, जो हानिकारक फंगस है। तो वो जो लाभदायक फंगस है वो हानिकारक फंगस को दबा देती है या उसको ख़त्म करती है, जिससे हमारी फसलों में रोग नहीं आते हैं। तो जो ट्राइकोडर्मा विरिडी है वो हमारी एक लाभकारी फंगस है, यानी कि हमारी बेनिफिशियल फंगस है, जो हमारे पौधे में रोग नहीं आने देती है। जो मिट्टी के अंदर हानिकारक फंगस है उसको ख़त्म करती है, उसको दबा के रखती है, और उसके साथ साथ हमारे पौधे की ग्रोथ में भी सहायक होती है। जो ट्राइकोडर्मा विरिडी जो फंगस होती है, यह हमारे खेतों के अंदर नेचुरली भी पाई जाती है। लेकिन इसकी जो संख्या है, जो हमारी लाभकारी फंगस है, ये कम होती जा रही है, क्योंकि हम सॉइल में जो फंजीसाइड हैं वो डाल रहे हैं या इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं। तो हमारी जो सॉइल का एनवायरनमेंट है कुछ ऐसा क्रिएट हो गया है कि उसमें जो हानिकारक फंगस है वो ज़्यादा डेवलप कर पा रही है। तो इसलिए हम इसको अलग से डालते हैं। तो जब आप इसको अलग से देते हैं तो ये तेज़ी से सॉइल के अंदर जाकर के डेवलप करती है, जिससे जो भी हानिकारक फंगस है या तो उसको ये नष्ट कर देती है या उसको दबा के रखती है, जिससे हमारी फसलों में वो रोग नहीं पनपते हैं, नहीं हमें देखने को मिलते हैं, और हमें एक हेल्थी क्रॉप देखने को मिलती है। तो इस तरीके से जो ये फंगस है ट्राइकोडर्मा विरिडी, वो हमारी सॉइल के अंदर ये काम करती है और हमारे फसलों को रोगों से बचाने का एक काम करती है। तो बहुत ही बेनिफिशियल ये फंगस है, और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है ह्यूमंस पे या किसी भी जीव पे, या हमारी सॉइल को ये किसी भी तरीके से दूषित नहीं करती है, और उसके बजाय फर्टाइल बनाने का काम करती है। तो हर तरह से ये सेफ़ है और बहुत अच्छी है। तो और सस्ते में भी हमें अवेलेबल हो जाती है, तो हमें इसका उपयोग ज़रूर करना चाहिए। तो ये निसर्गा के नाम से आती है, मल्टीप्लेक्स कंपनी का जो एक अच्छा ब्रांड है, आप वो यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये कौन कौन से रोगों में काम करती है। तो रोगों की बात करें तो देखिए, एक तो विल्ट में बहुत अच्छा काम करती है। जो रूट रॉट आता है, जड़ों में गलन हो जाती है, पौधा एकदम से मुरझा जाता है, आप पौधे को जड़ से निकाल कर देखेंगे तो जड़ें ब्राउन कलर की हो जाती हैं, तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है जो ट्राइकोडर्मा विरिडी ये फंगस होती है, यानी निसर्गा जो हमारा बायोफंजीसाइड है, ये हमारे उसमें बहुत ही बेहतरीन काम करता है। उसके साथ साथ रूट रॉट तो हो गया, उसके साथ साथ जो कॉलर रॉट आता है,
जो उसका कॉलेट वाला पार्ट है, तना है जो मिट्टी से सटा हुआ वो गलने लगता है, तो उसको भी कंट्रोल करती है। डैम्पिंग ऑफ, जिसकी वजह से सेम ही जगह फंगस लगती है, यानी कि तने पर जो हमारा मिट्टी से सटा तना है उसी पे फंगस लगती है, लेकिन वो छोटे पौधे पे लगती है और पौधा गिर जाता है, तो इसको हम कहते हैं डैम्पिंग ऑफ। तो डैम्पिंग ऑफ में अच्छा ये काम करती है। उसके साथ साथ ये ब्लाइट्स में अच्छा काम करती है। अर्ली ब्लाइट आता है, लेट ब्लाइट आता है, उनमें अच्छा काम करती है। जो हमारा निसर्गा बायोफंजीसाइड है उनमें भी बहुत बेहतरीन काम करता है। हमारा जो उसके अंदर देखने को मिलता है हमें आलू के अंदर पोटैटो स्कैब, तो उसमें भी अच्छा काम करता है, उसके लिए भी हमें इसका यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए नेमाटोड्स में भी बहुत अच्छा काम करता है। नेमाटोड्स को भी कंट्रोल करने में इफेक्टिव है, तो नेमाटोड्स के लिए भी हम इसको दे सकते हैं। हालांकि प्रिवेंटिव में ज़्यादा बेहतर काम करता है, रोग आने के बाद उतना बेहतर काम नहीं करता है। हाँ काम करता है लेकिन उतना अच्छा नहीं, लेकिन प्रिवेंटिव में करेंगे तो रोग ही आपको देखने को नहीं मिलेगा अपनी फसलों के अंदर। तो इन सभी रोगों को अच्छे से कंट्रोल ये करती है जो हमारी ट्राइकोडर्मा विरिडी फंगस है या निसर्गा जो बायोफंजीसाइड है वो। उसके साथ साथ देखिए गन्ने के अंदर आपको रेड रॉट की समस्या देखने को मिलती है, जो लाल सड़न रोग कहते हैं हम गन्ने के अंदर, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। तो इन सभी रोगों को अच्छे से कंट्रोल करने में काफ़ी इफेक्टिव है, आप इनके लिए इसका यूज कर सकते हैं। देखिए इसका यूज आप कई तरीके से कर सकते हैं। पहला जैसे मैंने बताया कि आप सॉइल सीड ट्रीटमेंट में दे सकते हैं या सॉइल ट्रीटमेंट में दे सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं या सॉइल ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इसका जो पाउडर फॉर्मुलेशन आता है तो आप उसको यूज करेंगे, उसमें 1.5% होता है, तो आप उसको यूज करेंगे अगर सॉइल ट्रीटमेंट या सीड ट्रीटमेंट में यूज कर रहे हैं। तो कैसे देना है, जब भी आप किसी भी फसल के लिए बेड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेडों में आप इसको डाल सकते हैं, गोबर की खाद में मिला करके 100 किलोग्राम गोबर की खाद लें। 1 से लेकर 2 किलोग्राम जो हमारा निसर्गा आता है WP फॉर्मुलेशन में, पाउडर फॉर्मुलेशन में, वो आप लेंगे। कोशिश करें 2 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से ही डालें, क्योंकि जितना ज़्यादा डालेंगे उतना अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो उसको आप गोबर की खाद में मिला करके बेडों में डाल दें या पूरे खेत में बुरक के, और आप उसके बाद जो भी प्लांटिंग कर रहे हैं प्लांटिंग करके और खेत की सिंचाई कर दें। तो इससे ये धीरे धीरे खेत के अंदर जो फंगस है वो डेवलप करेगी अपने आप को, और जो हानिकारक फंगस है उसको दबा कर रखेगी या उसको नष्ट कर देगी, जिससे हमें फसलों में कोई भी सॉइल बाउंड जो डिजीज हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। हमें विल्ट की समस्या, हमें डैम्पिंग ऑफ की समस्या, कॉलर रॉट की समस्या, ये समस्याएं नहीं देखने को मिलेगी। नेमाटोड्स की समस्या हमें नहीं देखने को मिलेगी। तो उनको ये अच्छे से कंट्रोल करने में काफ़ी इफेक्टिव है। तो उसमें आप सॉइल में दे सकते हैं। उसी तरीके से हम इसको स्प्रे में भी यूज कर सकते हैं या ड्रिंचिंग में भी दे सकते हैं। मान लीजिए हमने प्लांटिंग कर दी, प्लांटिंग के बाद जब हमारा पौधा 15 से 20 दिन का हो जाता है प्लांटिंग के बाद, उस टाइम ड्रिंच में दे सकते हैं, ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो उसके लिए जो लिक्विड फॉर्म इसकी आती है वो ज़्यादा बेस्ट है स्प्रे के लिए और ड्रिंचिंग के लिए। तो लिक्विड वाले का आप यूज करेंगे, उसकी जो मात्रा हमें रखनी होती है वो कम रख सकते हैं। आप 200 ml से लेके 500 ml तक पर एकड़ के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिल जाते हैं जो लिक्विड वाला आता है ड्रिंचिंग में। तो स्प्रे में दे रहे हैं तो स्प्रे में आपको क्या करना है कि आप 2 ml पर लीटर के हिसाब से जो लिक्विड वाला आता है इसका 5% में उसको डालेंगे 2 ml पर लीटर, यानी कि 15 लीटर का टैंक है तो उसमें 30 ml ये डाल करके जो हमारा निसर्गा बायोफंजीसाइड है उसको डालेंगे और स्प्रे करेंगे। स्प्रे हमेशा शाम के समय करें या सुबह सुबह करें, और शाम के समय करें तो ज़्यादा बेटर है। तो शाम के समय इसको स्प्रे करेंगे तो अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, और दोपहर में जब हाई टेम्परेचर है इसका बिल्कुल भी उपयोग ना करें। और इसका जब भी आप यूज कर रहे हैं, सॉइल में कर रहे हैं, स्प्रे में कर रहे हैं, कैसे भी उपयोग कर रहे हैं, उसके कम से कम 1 हफ्ते बाद कोई भी केमिकल फंजीसाइड, फर्टिलाइजर या इंसेक्टिसाइड आपको यूज नहीं करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए, जिससे इसके हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ड्रिंचिंग में दे रहे हैं तो 200 से 500 ml जो हमारा लिक्विड वाला आता है उसको ड्रिंचिंग में दे सकते हैं पर एकड़ के हिसाब से, और स्प्रे मैंने आपको बताया 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप दे सकते हैं। 1 से 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो जो भी मैंने रोग बताए उनको बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। अब यदि हम इसके प्राइस की बात करें, कीमत की बात करें तो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। जो पाउडर फॉर्मुलेशन है वो आपको सस्ते में मिल जाएगी, वो 200 से 250 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल जाएगा जो हमारा पाउडर फॉर्मुलेशन आता है।
और जो लिक्विड वाला आता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव मिलेगा, क्योंकि इसमें 5% होता है, कम मात्रा हमारी यूज होती है। तो वो आपको 1 लीटर की जो पैकिंग है लगभग 450 से 500 रुपये की रेंज में मिल जाएगी। प्राइस अप डाउन जरूर हो सकते हैं, प्राइस को एकदम फिक्स बिल्कुल भी ना लें। एक अप्रॉक्स आइडिया के तौर पे जो मैंने प्राइस है वो आपको हमेशा बताता हूँ, क्योंकि प्राइस स्टेट वाइज, शॉप वाइज वो चेंज होते रहते हैं, थोड़ा बहुत उनमें डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो उम्मीद है किसान भाई जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।